हेडिंग डाल दो टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है? समुद्र में जो अ, पानी जल का स्तर कभी उठ जाता है और कभी नीचे हो जाता है। अप्स और डाउन्स को भी हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, टाइड्स, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हाई टाइड्स आते हैं तो हाई टाइड से दो तरीके से जो हमारा डैम बना होता है, जो डैम ऊपर से बना होता है उसके नीचे टरबाइन लगा होता है। टरबाइन को दो तरीके से जोड़ दिया जाता है। जो एक तरफ जैसे ये हाई टाइड है और ये भी हाई टाइड है, उसको जोड़ा गया डैम से और लो टाइड की तरफ छोड़ दिया गया। तो इससे जो टरबाइन है ना, वो टरबाइन रोटेट करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी और क्या क्या चीजें होती हैं? टरबाइन घूमने से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। तो इसमें लिखो, इस टाइडल एनर्जी का जो यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहां पर है? द टाइडल डैम टू प्रोड्यूस टाइडल एनर्जी। ठीक है, पहला लिख लेना। और दूसरा, प्रोड्यूसर कौन है इसके? इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है फ्रांस, रशिया। ठीक है, इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ इसका यूज होता है? गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, इंडिया में इस एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज कच्छ में होता है। कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ में होता है। और जहां पर हाई टाइड्स ज्यादा आती हैं वहां पर भी इसका यूज होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर टाइडल एनर्जी के बारे में? यस सर। लिख लिया? चलो, अब देखो, ये देखो, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का पार्ट जो आ रहा है वो है बायोगैस। बायोगैस कैसे होता है इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, इसमें देखो, ये एक टैंक होता है।
ठीक है। ठीक है, ये एक गैस टैंक होता है, और इसमें स्लरी डाला जाता है। मतलब गोबर गैस और मल मूत्र जितने भी वर्ग होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से डाली जाती हैं और ये गैस टैंक में इंटर करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सॉइल और मैन्योर फर्टिलाइजर्स आउटलेट। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक टैंक होता है और एक तरीके से स्लरी डाला जाता है, और जो इसमें वो फर्टिलाइजर्स एग्जिट होते हैं और खाद बनकर वो इनसे निकाले जाते हैं, और इससे जो गैस निकलता है वो मतलब एक तरीके से नेचुरल गैस का यूज वो काम करता है, यानी मीथेन आता है। ठीक है, CH4 यहाँ से एग्जिट होता है, और यह रसोई में बहुत ज्यादा यूज होता है, और हमारे और भी कामों में बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स, एनिमल dungs and kitchen waste can be converted into gaseous fuel called gas biogas। ये गैसियस फ्यूल में ही इस टैंक के माध्यम से अलग अलग जो है वो वहां से निकलता है, इसी को ही हम बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन द digestion to emit biogas which is essential for mixture methane and carbon dioxide। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये पूरा एक संयंत्र का काम करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना होता है, ये बायोगैस का काम करता है। ठीक है, ये जो फ्यूल होती है इसका यूज लिख लो। यूज क्या है? कुकिंग, पहला कुकिंग, दूसरा लाइटनिंग, इन सारी चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इनसे जो ये मैन्योर मिलता है, यानी जो खाद मिलता है, उससे इरिगेशन में बहुत ज्यादा ये बहुत बढ़िया होता है कृषि के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इसका मैन्योर
दिख नहीं रहा। चलो, एग्रीकल्चर वेस्ट जो निकलते हैं, एग्रीकल्चर यूज्ड एज manure, used as agriculture फार्मिंग। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, यूज इन मैन्योर यूज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरीके से बायोगैस यूज प्लांट के आगे क्या? ऐसे लगते हैं। यूज के आगे यूज इन एग्रीकल्चर। नहीं सर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में यूज मैन्योर, मैन्योर खाद जो होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ। ठीक है, सर कन्वेंशनल और वो डिसएडवांटेज एडवांटेज। हाँ वो करा दूंगा। ठीक है, आप लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर करना, जहां नहीं समझ में आएगा मैं इसके भेज दूंगा सॉल्यूशन, से कर लेना और समझ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार पूछना। ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट हो सेशन की तो आपने बार भेज बार पूछना। हाँ ठीक है, तो सोलर एनर्जी के एडवांटेज देखते हैं और डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट होगा, ये इनएग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल है और नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, ए और बी पार्ट क्या हो गया, यह बहुत ज्वलनशील नहीं है और नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है, यह बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज सोर्स है।
ठीक है। अब इसी तरीके से अगला जो आया, अगला जो है, एक एक करके देखते हैं। सोलर एनर्जी के बाद था विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है? ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो, ऐसे ही समझना इसी लाइन को। इसमें पहला जो है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, नॉन पॉल्यूटिंग है। और लो कॉस्ट पे हो जाता है, लो कॉस्ट सेटअप फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और तीसरा, सेफ एंड क्लीन। ठीक है, बहुत ज्यादा सेफ है और क्लीन है। इसी तरीके से जो अगला इसमें डिसएडवांटेज है वो क्या है? नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होता है। जो इसके विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, कॉस्टली टू सेटअप। इन्हें लगाने में बहुत पैसे का यूज होता है। और ये तीसरा, ये रेडियो और टीवी, टीवी को रिसेप्शन करते हैं। ठीक है, इनके जो वेव्स आते हैं, टीवी वेव्स और रेडियो वेव्स जो चलते हैं, वो उनको इंटरप्ट करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हार्मफुल फॉर बर्ड्स। कभी कभी पक्षियां इसमें आकर फंस जाती हैं और मर जाती हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? सोलर एनर्जी एडवांटेज, विंड एनर्जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, दो एनर्जी हमने देख लिया। अब आते हैं न्यूक्लियर पावर पे। लिखिए इसे। आशीष, आशीष, आवाज आ रही है? प्रीति, आवाज आ रही है? सर नहीं लिखा, सर नहीं लिखा हमने। ऊपर वाला नहीं लिखा अभी? सर नीचे वाला नहीं लिखा, ऊपर वाला तो लिख लिया।
हाँ ठीक है, चलो। अब जो इसका अगला जो हमें एनर्जी नॉन कन्वेंशनल का देखना है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, या न्यूक्लियर पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एक ही एडवांटेज है, इमेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई के माध्यम से यह बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, पहला इसका डिसएडवांटेज है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा पैसे से स्थापित किया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है, हो गया। सर नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला ठीक है, इसमें अब जो अगला है विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी हमने देख लिया। अब जो अगला है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। सर आप ये चाहे तो कराएंगे विंड, सोलर और न्यूक्लियर और जियोथर्मल। हाँ, पहले सोलर करा दिया, फिर उसके बाद विंड करा दिया, अब न्यूक्लियर करा दिया, अब जियोथर्मल होने जा रहा है। ठीक है, चौथा है ये। इसमें जो पहला है, इसमें एडवांटेज क्या है कि ये क्लीन क्लीन और इको फ्रेंडली है। क्लीन है और इको फ्रेंडली है, एंड आल्सो अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। ऑल्सो ऑलवेज अवेलेबल। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो क्लीन है, इको फ्रेंडली है और ऑलवेज अवेलेबल है। डिसएडवांटेज क्या है इसका,
ये लिख लो, far away from, far away from cities and so costly. ठीक है, ये बहुत ज्यादा दूर है, दूर होता है सिटीज से और बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, अब इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी, यस सर। टाइडल एनर्जी जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में देखो। टाइडल एनर्जी का एडवांटेज जो है वो ऑलवेज अवेलेबल ये भी होता है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है। नॉन पॉल्यूटिंग है और यह इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है, और इसका जो टाइडल एनर्जी का जो सबसे मेन, सबसे बेकार बात जो है, डिसएडवांटेज है, वो है डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, हैबिटेट। ठीक है, दूसरा जो है डिफिकल्ट टू हार्नेस। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है और यह ज्वलनशील नहीं होता है। यह क्या करता है, ये टाइडल यानी जिससे ऊपर नीचे होने के कारण यह डैम जो बना होता है, यह वाइल्ड लाइफ को के हैबिटेट्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और डिफिकल्ट टू हार्नेस, ये हार्नेस को भी अराइज करता है। अब जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वो है बायोगैस। बायोगैस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और एडवांटेज देख लेते हैं। बायोगैस इसका लिख लो पहला, लो कॉस्ट पे मिल जाता है और इजी टू एक्सेस होता है। इजी टू एक्सेस होता है। और तीसरा पॉइंट,
मेक यूज ऑफ बायो वेस्टेज। मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट। ठीक है, इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को यह बढ़ावा देता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को यह बढ़ावा देता है। हो गया प्रीति, समझ में आ गया इतना ये चैप्टर सभी को? यस सर। चलो, तो इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा, ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर लगा लेना। नहीं समझ में आएगा फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसको यहाँ आपस में डिस्कस करके समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक बार अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो यहाँ डिस्कस करो। ठीक है, यस सर। अगला जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर होता क्या है? इरिगेशन करने के लिए हमें एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ती है। मतलब खेती से ही जो क्रॉप्स और हमें मिलते हैं उन्हें ही एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब इनमें किस किस तरीके से काम होता है ये समझने वाली बात है। देखो ध्यान से, एग्रीकल्चर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो। पहले तो एक छोटी सी जो शॉर्ट स्टोरी हमेशा दी रहती है वो दी हुई है। ठीक है, उस पहले उसको समझते हैं। गुरप्रीत, माधो और टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वर सॉ अ फार्मिंग tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make more fertile. He told the children that wheat would fetch a good price in Mandi, from where it would be taken to the factories and make bread and biscuit from flour. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का किस तरीके से हम यूज करते हैं इसमें लिखा हुआ है। वो जो फार्मर था वह जो लैंड को फर्टाइल करने के लिए मैन्योर का यूज किया, फिर ग्रो किया, क्या वीट को ग्रो किया। वीट को ग्रो करने के बाद उसको गुड प्राइस के लिए मंडी में बेच दिया, जहां से वह फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाने के बाद वहां पे ब्रेड बनेगा या बिस्किट्स बनेंगे और वह फिर मार्केट में सेल होने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज।
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी क्रॉप का, किसी भी एक चीज का, कोई भी प्लांट है उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले ये जानो। ठीक है। प्लांट टू प्रोडक्ट बनने में कैसे कैसे काम होता है ये समझने का प्रयास करो। ये 3 टाइप में चलते हैं, 3 टाइप। ठीक है। पहला कैसे होता है, इसमें पहला जो होता है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। ठीक है। ये 3 टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं किसी एक प्लांट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। ठीक है। और ये किस तरीके से चलती हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर। ये पहली प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, कैसे चलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसे समझने की कोशिश करो। प्राइमरी activity include all those connected with extraction and production of natural resources। ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारी चीजें कनेक्ट होती हैं जो कि निकाली जाती हैं या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से निकलने वाली सारी चीजें जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है पहले, वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज का, ये कैसे आती हैं इसमें लिखो। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। ये प्राइमरी स्टेज की एक्टिविटी होती है और ये इसके एग्जाम्पल हैं। सर ये एग्रीकल्चर के नीचे क्या लिख रहा है। फिशिंग, FISH, फिशिंग। सर गैदरिंग ऑफ के बाद क्या लिख रहा है। गुड्स, गैदरिंग ऑफ गुड्स।
ठीक है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी किस तरीके से फॉलो की जाती है? सेकेंडरी एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को जो हम प्रोसेस में लाते हैं ना, प्रोसेस में जो लाते हैं वही क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, लिख लो, बोल देता हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और बेकिंग ऑफ ब्रेड ऑफ ब्रेड weaving of क्लोथ। ठीक है, मतलब यहां पर ये है कि सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी चीजों में कि जहां पर प्रोसेस हो, प्राइमरी चीजों का प्रोसेस हो, उसे हम वेविंग, उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, ठीक है, और बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट्स, कुछ भी चीजें, ठीक है, कुछ भी हमने बेक कर दिया उसके आइटम को लेके, तो वो सारी चीजें सेकेंडरी में आ जाती हैं। इसी तरीके से हमने जो कॉटन से, कॉटन तो प्राइमरी हो गया, लेकिन कॉटन से उसको हमने क्लॉथ में चेंज कर दिया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जो टर्शियरी पार्ट होता है वह क्या होता है? उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स सर्विस के थ्रू, और इसमें क्या होता है? अब इसमें ट्रेड होता है, ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, ये सारी चीजें जो लास्ट में, एकदम लास्ट स्टेज पे आके खत्म होती हैं, वो सारी चीजें टर्शियरी में आती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं और यह सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी क्या करता है? एक्सट्रैक्शन करता है और प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी प्रोसेस करता है, और टर्शियरी एक्टिविटी सपोर्ट करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? आशीष, आवाज आ रही है आशीष? आशीष,
आवाज आ रही है अर्पित? आवाज आई?